और एक बात मैं भूल गया, सॉरी, मैं अभी बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सो दोस्तों, आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशल है जो लोग बहुत सारा ट्राई कर चुके हैं माल्टा में जॉब के लिए और उनको कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा ऑनलाइन पे, या फिर किसी एजेंसी से वो लोग उतना बजट अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं जो कि माल्टा आने के लिए एजेंसी चार्ज करती है 5-6-7 लाख। तो जिन लोगों के पास इतना बजट नहीं है और जिनका सपना है कि माल्टा में आकर काम करे, तो मैं ये तरीका आप लोग को बताने जा रहा हूँ जिससे आप लोगों को पक्का जॉब मिलेगा माल्टा में। लेकिन इसका जो प्रोसेस है आप लोगों को अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। सो आज के वीडियो का टॉपिक ये है कि विजिट टू एम्प्लॉयमेंट माल्टा में। तो इसके बारे में हम पूरे डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, क्या क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है और कैसे आप लोग विजिट वीज़ा पे माल्टा आ सकते हैं और कैसे विजिट वीज़ा को एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में कन्वर्ट करा सकते हैं माल्टा में। सो इससे पहले जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं गल्फ एशिया यूरोप में जॉब और टूरिस्ट के रिलेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं इसके लिए वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन लोगों का भी सपना है यूरोप कंट्री में काम करने का, तो माल्टा सबसे बेस्ट है, क्योंकि बाकी सभी यूरोप कंट्री के मुकाबले माल्टा बहुत ही ईजी वर्क वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा दे देता है। लेकिन उसके लिए भी बहुत सारा प्रोसेस है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सो माल्टा आने के लिए सबसे ईजी जो रास्ता है वो है टूरिस्ट वीज़ा लेकर आप माल्टा में आएँ और उस टूरिस्ट वीज़ा को एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में कन्वर्ट करा सकते हैं। क्योंकि माल्टा में टूरिस्ट वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाता है बहुत ही ईजी से, और कोई बहुत बड़ा चार्ज भी नहीं लगता है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता है। क्योंकि अगर माल्टा में आप लीगल तरह से एंट्री कर जाते हैं और आपके पास बोर्डिंग पास होता है कि आप लीगल तरीके से माल्टा में एंट्री किए हैं, और टूरिस्ट वीज़ा अगर आपका है तो आपको सिर्फ किसी कंपनी से कॉन्टेक्ट करना होगा, आपको एक एम्प्लॉयर ढूंढना पड़ेगा जो कि माल्टा आ जाने के बाद बहुत ही ईजी मिल जाते हैं। आपको माल्टा आके आपको यहाँ का एक सिम लेना पड़ता है और जॉब प्लस पे आपको रजिस्टर करना होगा, जो कि बाकी दूसरे कंट्री से नहीं होता है। यहाँ के सिम से ही आप रजिस्टर कर सकते हैं जॉब प्लस पे, और वहाँ पे आप अप्लाई करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही जल्दी आपको रिप्लाई भी मिलेगा। और बाकी बहुत सारे यहाँ पे कंपनी हैं, आप जाके डायरेक्ट उनसे बात कर सकते हैं। और ऑनलाइन पे बहुत से ऐसे एम्प्लॉयर हैं जो वर्कर ढूंढते रहते हैं, लेकिन उनका कहना सिर्फ यही होता है कि अगर आप माल्टा में हैं तो हम जॉब दे सकते हैं आपको, अदरवाइज़ अगर आप किसी एशियन कंट्री में हैं तो हम आपको जॉब नहीं दे पाएंगे। क्योंकि वजह आप लोग जानते हैं, लोगों को वीज़ा मिलता है, वीज़ा लेके आते हैं और उड़ जाते हैं इधर उधर। तो अगर आप माल्टा आ गए हैं अगर टूरिस्ट वीज़ा पे, तो आपको एम्प्लॉयर बहुत ही ईजी जॉब देगा। लेकिन इसके लिए आपको एक टूरिस्ट वीज़ा लेके आना पड़ेगा, और साथ ही जब आप एंट्री करते हैं माल्टा में तो आपको अपना बोर्डिंग पास संभाल के रखना पड़ता है। क्योंकि जब आपका टूरिस्ट वीज़ा कन्वर्ट होने के लिए एम्बेसी में जाता है माल्टा आइडेंटिटी में, तो वहाँ पे आपका बोर्डिंग पास शो करना होता है कि ये जो बंदा आया है वो लीगल तरीके से आया है, ना कि वो डंकी लगा के इधर उधर से भाग के नहीं आया है। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि क्या तरीका है टूरिस्ट वीज़ा को वर्क परमिट में कन्वर्ट करने का। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको माल्टा आने के लिए टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। और याद रहे, ये वीज़ा सिर्फ घूमने के लिए होता है। उस वीज़ा पे आप माल्टा में आके काम नहीं कर सकते हैं जब तक आपका टूरिस्ट वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट ना हो जाए। सो फ्रेंड्स, टूरिस्ट वीज़ा को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको किसी एजेंसी का सहायता लेना होगा, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं टूरिस्ट वीज़ा के लिए। तो बेहतर ये होगा कि आप किसी एजेंसी का सहायता ले लें, क्योंकि बिना एजेंसी के टूरिस्ट वीज़ा लेना मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है और एजेंसी को पता होता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है और क्या क्या तरीका है। तो वो सभी तरीका आपको बताएगा और डॉक्यूमेंट रेडी करके आपको देगा। लेकिन बाकी और भी कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है जो आपको खुद से बनाना पड़ता है। जैसे कि आपके अकाउंट में स्टेटमेंट दिखाना पड़ता है 6 महीने तक का, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो, कि आपके पास 2.5-3 लाख रुपए दिखाना पड़ता है कि आपके पास पैसा है और आप घूमने जा रहे हैं माल्टा। और बाकी का डॉक्यूमेंट जो भी कवर लेटर और वीज़ा का एप्लीकेशन फॉर्म होता है, ये सब ऑफिस बना के देता है। बाकी एक और डॉक्यूमेंट, आपको माल्टा में एक होटल बुकिंग करना पड़ता है, तो ये आपका ऑफिस भी बुक कर देगा, उसका आपको चार्ज लगता है। और बाकी कुछ अगर आप टैक्स पे कर रहे हैं, जीएसटी ये सब, तो उसका भी कागज़ लगता है। और साथ ही ट्रैवल इंश्योरेंस एंड डमी टिकट ये सब बनाना पड़ता है। तो आप जब किसी एजेंसी से कांटेक्ट करेंगे तो वो आपको सारा डिटेल बता देगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और क्या क्या आपको कैरी करना पड़ेगा और क्या क्या वो आपको रेडी करके देगा, और उसका वो चार्ज बताएगा। वैसे माल्टा का टूरिस्ट वीज़ा लेने के लिए मात्र 8,000 कुछ रुपये लगते हैं, और एजेंसी से अगर आप सहायता ले रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करेगा।
तो इन सभी को भरने के बाद जब आपको टूरिस्ट वीज़ा मिल जाता है तो आपको फ़्लाइट टिकट लेके माल्टा आना होता है। और फिर जब आप माल्टा आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक लीज एग्रीमेंट यानी कि हाउस कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है, जो कि ऑनलाइन पे अगर आप फेसबुक पे मार्केट प्लेस में देखेंगे तो बहुत सारे ओनर जो होते हैं रूम के, वो लोग पोस्ट डाल के रखते हैं कि हमारे पास रूम खाली है, और उनका चार्ज होता है 200-250 यूरो मंथली, और कुछ डिपॉजिट देना पड़ता है, लाइक 500 यूरो के आसपास उनको फर्स्ट टाइम पे करना पड़ता है। उसके बाद मंथली जो भी उनका रूम का रेंट होगा 200 या 250 या 150, तो उस हिसाब से देना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद आपको एक चेस्ट एक्सरे कराना पड़ता है, साथ ही कुछ वैक्सीन लगता है। तो इन सभी का 170 यूरो मिनिमम लगता है, इससे ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन मिनिमम 170 यूरो यहाँ पे लगता है इसके लिए। उसके बाद जब आपको कोई एम्प्लॉयर मिल जाता है, कोई कंपनी जॉब दे रहा होता है, तो उस कंपनी के पास आपको जाके आपको अपना सारा डॉक्यूमेंट यानी कि सीवी और कवर लेटर ये सब आपको पहले ही रेडी कर लेना है। जिस भी जॉब में आपका एक्सपीरियंस है उस जॉब का एक अच्छा सा सीवी, और अगर एक्सपीरियंस लेटर है तो एक्सपीरियंस लेटर लगाएं, और नहीं है फिर भी यहाँ पे चल जाता है, क्योंकि यहाँ आने के बाद आपको जॉब मिल जाता है, ये श्योर है। तो इन सभी डॉक्यूमेंट को आपको कंपनी में सेंड करना पड़ता है, और कंपनी उसके बाद आपके लिए वर्क परमिट अप्लाई करेगा, जिसके लिए आपका ओरिजिनल पासपोर्ट का टोटल कॉपी वो लोग मांगेगा, और आपका कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए जो आपके पास होता है। ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है जिसके लिए आपको परेशान होना होगा। और साथ ही आपको 280 यूरो पे करना पड़ता है वर्क परमिट का, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर। तो वो अप्लाई करने के लिए चाहे कोई भी कंपनी हो माल्टा का, वो आपसे पे करवाएगी ही 280 यूरो। तो जब आप पे कर देते हैं 280 यूरो, और साथ ही आपका बोर्डिंग पास के साथ माल्टा के एम्बेसी में वो लोग सबमिट करेंगे। फिर सबमिट करने के बाद लगभग ज़्यादा से ज़्यादा अगर बात करूं तो 1 महीना, नहीं तो 1 वीक और 2 वीक के अंदर में भी प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर अप्रूव हो जाता है माल्टा से। बाकी दूसरे कंट्री से थोड़ा टाइम लगता है, अगर आप दूसरे कंट्री से अप्लाई किए हैं वर्क परमिट तो। बाकी यहाँ से जो डायरेक्ट अप्लाई करते हैं एम्प्लॉयर, तो उनका बहुत जल्दी अप्रूव हो जाता है, लाइक 1 महीना के अंदर में हो ही जाता है। तो जब आपको मिल जाएगा यहाँ का ये प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर, तो फिर भी आप जॉब नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपका कंपनी एक अपॉइंटमेंट बुक करेगा एम्बेसी का, जिसमें आपको आईडी के लिए फिंगर बायोमेट्रिक देना पड़ता है, और साथ ही कुछ डॉक्यूमेंट आपको वहाँ जमा करना पड़ता है, जो कि आपका चेस्ट एक्सरे का एक अप्रूवल ईमेल आता है। आपके ही ईमेल पे एक अप्रूवल लेटर आता है मेडिकल के थ्रू, तो वो पेपर आपको लेना होता है। और साथ ही आपके घर का कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो लेना पड़ता है, और बाकी कुछ पेपर आपके कंपनी रेडी करके देगी आपको। और साथ ही आपका जो टूरिस्ट वीज़ा है उसका फ़ोटोकॉपी और पासपोर्ट का फ़ोटोकॉपी, ये सब लेके आपको जाना पड़ता है एम्बेसी में, आइडेंटिटी माल्टा में, जहाँ पे आपका फिंगर होता है, और सभी डॉक्यूमेंट सही हुए हैं वेरीफाई करेंगे वो लोग। तो उसके बाद ओके होने के बाद वो लोग सबमिट करेंगे, और आपको एक ब्लू पेपर देंगे। उसी दिन ब्लू पेपर आपको मिल जाएगा, जिस पे मेंशन होता है कि इस पेपर के द्वारा आप माल्टा में लीगल तरीके से काम कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है, और आप माल्टा में रह सकते हैं। तो वो पेपर मिलने के बाद आपको लगभग 2-3 दिन के बाद आपके घर के एड्रेस पे एक पेपर जाता है, जिस पेपर को वापस लेके आपको फिर से आइडेंटिटी माल्टा में आना पड़ता है। और वो पेपर दिखाने के बाद आपको माल्टा का आईडी कार्ड मिल जाता है, जिसको बोलते हैं रेसिडेंसी कार्ड, और उस कार्ड के बिहाफ पे आप 1 साल माल्टा में रह सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, और आपका जो कंपनी है वो आपका टैक्स पे करेगा। उसके बाद आपका कंपनी यहाँ का हर रूल फॉलो करेगा, आपके लिए टैक्स पे करेगा हर तरह से। अगर ओके होगा तो आप 1 साल ख़त्म होने के बाद उसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, दूसरे साल के लिए भी आपका आईडी बन सकता है। तो इस तरह से माल्टा में लीगल तरीके से जॉब कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि टोटल कितना पैसा खर्च होने वाला है। तो माल्टा टूरिस्ट वीज़ा के लिए मुझे कंफर्म पता नहीं है कि पूरा कितना लगता है, चाहे आप जिस कंट्री से हो एशिया में, तो आप लोग अपने एजेंसी से पूछ लें। बाकी जब आप यहाँ पे आ जाओगे माल्टा में, तो अगर आप डायरेक्ट किसी
कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो तो आपको मात्र 280 यूरो जो है वो वर्क परमिट का हो गया, और बाकी आपके रहने का और मेडिकल का। और एक बात मैं भूल गया, सॉरी, मैं भी बताता हूँ, एक इंश्योरेंस भी लगता है जिसका 120 यूरो लगता है कम से कम, और ये इंश्योरेंस भी लगता है आइडेंटिटी माल्टा में जमा करना पड़ता है। तो ये बात आप लोग नोट कर लें क्योंकि मैं भूल गया था बीच में। तो माल्टा में ये हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि बिना इंश्योरेंस के आपका आईडी नहीं बनेगा, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। तो इसका 120 यूरो लगभग लगता है। तो अगर आप या फिर किसी एजेंसी से अगर आप कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि माल्टा में भी बहुत सारे ऐसे एजेंसी हैं जो टूरिस्ट वीज़ा पे आए लोगों को वर्क परमिट में जॉब दिलाता है, लेकिन उसके लिए वो लोग चार्ज करता है, तो उनका चार्ज लगभग 2000-2500 यूरो के आसपास होता है। तो बेहतर यही होगा कि आप लोग खुद से जॉब ढूंढ लें अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे माल्टा आते हैं तो। और माल्टा आने के बाद आपको घबराना नहीं है क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा, 5-10 दिन, लेकिन आपको जॉब मिल जाएगा, आपको एम्प्लॉयर कोई ना कोई मिल जाएगा, और उसके बाद आपका जो टूरिस्ट वीज़ा है वो वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाएगा और आप लीगल तरीके से माल्टा में जॉब कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।